नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में श्री कृष्ण के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकी की बातचीत को पढ़ा था। आज हम भगवान कृष्ण से द्रौपदी की बातचीत तथा उनका हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेन को शांत देखकर द्रुपद नंदिनी कृष्णा, सहदेव और सात्यकी की प्रशंसा करती हुई रो रोकर इस प्रकार कहने लगी। धर्मज्ञ मधुसूदन, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राज सुख से वंचित किया था वह तो आपको मालूम ही है, तथा संजय को राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में अपना जो विचार सुनाया है वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिए यदि दुर्योधन हमारा राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें। इन संजय वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणोन्मत्त सेना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। साम या दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है। इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल न करें, क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा हो उसे साम या दान से काबू में न आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः अच्युत आपको भी पांडव और संजय वीरों को साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दंड देना चाहिए। जनार्दन, शास्त्र का मत है कि जो दोष अवध्य का वध करने में है वही वध्य का वध न करने में भी है। अतः आप भी पांडव, यादव और संजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे यह दोष आपको स्पर्श न कर सके। भला बताइए तो मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है? मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पांडु की पुत्र वधू हूँ, 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतनी सम्मानिता होने पर भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया माधव, और फिर वही पांडवों के सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया। हाय, पांडव, यादव और पांचाल वीरों के दम में दम रहते मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुंच गई। किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को ना तो क्रोध आया और ना इन्होंने कोई चेष्टा ही की। इसलिए मैं तो यही बात कहूँगी कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवत्ता को धिक्कार है माधव। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों को पूरा पूरा कोप कीजिए। इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी, कमल नयन श्री कृष्ण, शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है, किंतु अपने इस सारे प्रयत्न में आप दुशासन के हाथों से खींचे हुए इस केशपात को याद रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे। यदि मैंने दुशासन की शामली भुजा को कटकर धूल धूसरित होते न देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। यह
जलती हुई अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के बागवान से बिधकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय, अभी ये धर्म ही देखना चाहते हैं। इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भराया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, होठ कांपने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब विशाल बाहु श्री कृष्ण ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी। आज जिन पर तुम्हारा कोप है, उन शत्रुओं के स्वजन, स्वहृदय और सेनादि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोवेंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गीदड़ों के भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो, हिमालय भले ही अपने स्थान से टल जाए कृष्णा, पृथ्वी के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्णा, अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री ही संपन्न देखोगी। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृदय हैं। आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं, इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, मैं वहाँ जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूँगा जो धर्म के अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कौरवों का हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण चंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मित्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकी से कहा, तुम मेरे रथ में शंख, चक्र, गदा, तरकश, शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने नहला धुलाकर शैब्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए तथा सात्यकी को भी अपने रथ में बिठा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी घरघराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भगवान के चलने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चैकितान, धृष्ट केतु, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, धृष्ट धुम्न पुत्रों के सहित राजा विराट और केकय राज भी उन्हें पहुंचाने को चले। इस समय महाराज युधिष्ठिर ने सर्वगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर को हृदय से लगाकर कहा, गोविंद, हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है, तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछें। उसे हर समय हमारा शोक सताता रहता है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उन्हें प्रणाम करें। शत्रु दमन, क्या कभी वह समय आवेगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे। इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म, द्रोण, कृप, वाल्मीकि, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त और अनन्याय भरतवंशियों से हमारा अथा योग्य अभिवादन कहें एवं कौरवों से प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करें। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने
श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए। फिर रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कहा, गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी, उसे सब लोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसे भी बहुत बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी। और यदि ऐसा ना किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा। माधव, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इससे भयभीत होकर बड़े बड़े धुरंधर भी कांपने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन कर अर्जुन भी लौट आए। इस तरह सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण ने रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे। वे सब ब्रह्म तेज से देदीप्यमान थे। उन्हें देखते ही वे तुरंत रथ से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर भाव से कहने लगे, कहिए, सब लोगों में कुशल हैं? धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है? आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं? आपका क्या कार्य है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं? तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले लगाकर, यदुपते, ये सब देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि लोग प्राचीन काल के अनेक देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय ये हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों और आपको देखने के लिए जा रहे हैं। यह सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहाँ कौरवों की राजसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे, उसे सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। उस सभा में भीष्म, द्रोण और महामती विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। ये वचन अवश्य ही बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। वीरवर, आप पधारिए, हम सभा में ही आपके दर्शन करेंगे। राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1000 पैदल, 1000 घुड़सवार, बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए, उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलों के बड़ी भीषण गर्जना और बिजली की कड़क हुई तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियाँ और समुद्र ये उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसी अनिश्चित हो गईं कि कुछ पता ही न लगता था। किंतु मार्ग में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण चलते, वहाँ बड़ा सुखप्रद वायु चलता और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहाँ तहाँ सहस्त्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों मांगलिक द्रव्यों से सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेकों नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय शालिहवन नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ के निवासियों ने श्री कृष्णचंद्र का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थीं, वे वक्र स्थल नाम के गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने रथ से उतरकर नियमानुसार शौचादि नित्य कर्म किया और रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारुक ने घोड़े छोड़ दिए। फिर भगवान ने वहाँ के निवासियों से कहा, हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं और आज रात को यहीं ठहरेंगे। उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियों ने ठहरने का प्रबंध किया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गांव में जो प्रधान ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वाद भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रहे।
इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में भगवान कृष्ण से द्रौपदी की बातचीत तथा उनके हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान की कथा को सुन रहे थे। अब आगे की कथा में हम हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां और कौरवों की सभा में परामर्श की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।